Welcome back, you all viewers. Wish you a very happy good morning, and I hope the day really will be very good today. चलिए, I Bhuvan Kumar Agrawal welcome you all in my YouTube channel, in my YouTube English classroom, Bhuvan Sir classes. ठीक है, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो अभी लेटेस्ट अभी हमारा कल वीडियो पढ़ा है और उसके एक दिन पहले पढ़ा है, एक नया टॉपिक हम लोगों ने अनलॉक किया था, वर्ब का। आपने देखा वर्ब पार्ट 1 जिसमें हमने काइंड्स की बात की। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया था, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें आपने कंजुगेशन ऑफ वर्ब के बारे में देखा। एक नई चीज़ की हम बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियोस में, इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश का हर वो बारीक पॉइंट हम यहाँ से उठा कर लाएंगे और एक बार आपके सामने जरूर रखेंगे। मेरा आप सब लोगों को एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन जरूर है यहाँ से कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। यदि समय नहीं है तो बाद में देख लेना है, एक टाइम कर लेना है। वॉच लेटर का एक ऑप्शन आता है, उसको बाद में देख लेना है, बट प्लीज़ एक बार देखिएगा जरूर, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कई बार होता है क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं लेकिन दिमाग में यही होता है कि यार हमने तो देखा ही नहीं। एटलीस्ट कम से कम जब कभी कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी इंग्लिश में, आप ये तो कह पाएंगे यस आई हैड सीन, हाँ मैंने देखा है। अब देखा है कहाँ देखा है, जब उस टाइम पे आप अपने आप को जब सर्च करेंगे ऑटोमेटिक वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए बातों को ज़्यादा ना बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का, मूड। समझ रहे हैं बात को? कई बार ऐसा होता है ना कि अरे यार मेरा मूड नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, अरे यार आज तो बहुत अच्छा मूड है। दिस इज व्हाट द टॉपिक इज टुडे। सुना है पहले? नहीं सुना? चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ब पार्ट 3 का है और टॉपिक की जो हेडिंग है उसको डाल दीजिए आप लोग। क्या डालेंगे? मूड। मूड मतलब एक प्रकार से दशा, स्थिति, परिस्थिति या अवस्था। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत अच्छा, बहुत शानदार टॉपिक बनने वाला है। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। सो स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है आज की डेट में उसका नाम है मूड। मूड को आप पूरा में लिख सकते हैं मूड ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया की दशा, क्रिया की दशा, दिशा या स्थिति, ऐसा भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि जो क्रिया होती है अर्थात वर्ब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर मूड्स दे वर्क या इट वर्क, सॉरी, जो वर्ब्स होते हैं इट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स मूड, मूड के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। मतलब इनको डिवाइड किया गया है। तो जो मूड है इट इज डिवाइडेड इन 4 काइंड्स, इट इज डिवाइडेड इन 4 काइंड्स। इसको हमने 4 काइंड्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जब हम 4 काइंड्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा पहला काइंड आता है वो आता है इंडिकेटिव मूड। ठीक है, कौन सा आता है? इंडिकेटिव मूड, INDICATIV, इंडिकेटिव मूड। इसको आप ये भी लिख सकते हैं हिंदी में सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, एक नॉर्मल अवस्था की बात की जा रही है। इसमें 2 चीजें खास रूप में होती है। डेफिनेशन लिखने के पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इंडिकेटिव मूड, वैसे देखा जाए तो इंडिकेशन का मतलब संकेत होता है, लेकिन यहाँ पर संकेत से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मतलब है किस चीज से है? 2 खास बातों से। कौन कौन सी बातें हैं दिमाग में नोट कर लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। एक तो होता है फैक्ट। फैक्ट मतलब ट्रुथ, जब आपने ट्रुथ कोई बात कर दी। दूसरा होता है किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का भाव, टू आस्क समथिंग। समझ में आई बात? तो जो पहला होता है हमारा पार्ट इंडिकेटिव मूड है, उसमें 2 बातें विशेष रूप से होंगी। पहली होंगी ट्रुथ यानी कि फैक्ट, और दूसरा आपका पूछना अर्थात आस्क की बात हो रही। डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन अ वर्ब स्टेट, व्हेन अ वर्ब स्टेट्स, ध्यान से देखते चलिए, व्हेन अ वर्ब स्टेट्स अ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन, अ फैक्ट और आस्क
क्वेश्चन। फर्स्ट सिंपल सा डेफिनेशन यहां पर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज एन इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। दो चीजें दिमाग में बैठा लीजिए आप। कौन सा? एक तो फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, दूसरा आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न की बात हो। ठीक, जब यहां पर इस तरह से बात आए तो ये आप मान लीजिए कि वो हमारा कौन सा मूड हो रहा है? इंडिकेटिव मूड ऑफ वर्ब की बात हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं फैक्ट, फैक्ट की यदि मैं बात करूं, फैक्ट मतलब ट्रुथ की हम बात करें, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने लेके चल रहा हूं। कौन सा? कारपेंटर मेक्स अ कार्ट। कार्ट समझते हैं ना, लकड़ी की गाड़ी जो होती है पुराने जमाने में, अभी भी देखते हैं, हालांकि हम बैलगाड़ी जिसको बोल जाते हैं तरह से। कारपेंटर, कारपेंटर कौन? कार को पेंट करने वाला, बढ़ई की बात हो रही है। बढ़ई मतलब कि लकड़ी का जो काम करता है। तो कारपेंटर मेक्स अ कार्ट, जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई जिनको बोलते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक तरह से लकड़ी की गाड़ी, जिसको हम जैसे बैलगाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज फैक्ट, ये सच्चाई है। क्लियर? ये किसमें आ जाएगा? इंडिकेटिव मूड में आ जाएगा। अब इसी में जैसे मैं बात करूं किसकी? क्वेश्चन। क्वेश्चन को भी दो तरह से आप शो कर सकते हैं। दो तरह से कैसे शो कर सकते हैं? जैसे लिखा हुआ है सीता लर्न्स हर लेसन। ध्यान से समझिएगा बात को, मैं मूड की बात कर रहा हूं। सीता लर्न्स हर लेसन। क्वेश्चन देखिए, समझिए मेरा एक्सप्रेशन, ध्यान समझिएगा। सीता लर्न्स अ लेसन, इट मींस इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन। जब हमने वहां पर साइन ऑफ क्वेश्चन का यूज कर दिया तो वो भी क्या हो गया? एक प्रकार से क्वेश्चन का फीलिंग आ गया। मूड की हम बात कर रहे हैं, तुमने ये तोड़ा है, तुमने ये किया है, यू डिड दिस वर्क, दिस इज व्हाट? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? एक और देख लीजिए, इसी में एक ऑप्शन और बात कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल बात करते हैं। डज सीता लर्न हर लेसन, ऐसा कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सीधा सीधा इंटरोगेटिव है, सीधा सीधा हमारा किसमें आ गया? इंडिकेटिव मूड में आ गया। समझ में आ गई बात? ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका मूड का फर्स्ट मूड है कौन सा? इंडिकेटिव मूड, जिसको बोलते हैं सामान्य अवस्था। क्लियर? नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड टाइप बोल सकते हैं इसको आप। सेकेंड टाइप की यदि मैं बात करूं तो सेकेंड टाइप आप ले लीजिए इंपरेटिव मूड। IMPERATIVE, इंपेरेटिव। आपने वैसे इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा यदि नहीं पढ़ा है तो हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का जरूर वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इंपरेटिव मूड की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है इसमें किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन, किसी प्रकार का ऑर्डर, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपकी, है ना। तो सीधा सीधा इसको ये समझ लीजिए आप कि इसमें किसी प्रकार की आज्ञा, विनती, उपदेश, निर्देश की जब हम बात करें, से संबंधित मूड की जब हम बात करें तो वो किस में आएंगे? इंपरेटिव मूड में आएंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? इट डिनोट्स order, command, इंस्ट्रक्शन, और क्या क्या हो सकता है? और हो सकते हैं रिक्वेस्ट भी आ सकता है,
एडवाइस भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, प्रेयर भी हो सकता है, एक्सेट्रा कर दीजिए, बहुत सारे बस आपको समझ में आ गया है। इट डिनोट्स ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रेयर, एक्सेट्रा इज known as an imperative mood। सेंटेंस नहीं है, imperative, ठीक है। कहने का मतलब कि वे वर्ब जिनसे हमें किसी प्रकार का ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रेयर, ऐसे किसी भी वर्ड की बात होती है, ऐसी किसी भी सेंटेंस का फीलिंग निकल के आता है, तो वो कौन सा मूड कहलाएगा, इंपरेटिव मूड कहलाएगा। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल क्या कहता है, जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लिख लें, क्या लिख सकते हैं, डू योर वर्क हरी। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, हरी को क्या बोल रहे हैं, हरी को निर्देश दे रहे हैं, एक प्रकार से कैसा निर्देश दे रहे हैं, डू योर वर्क, अपना काम करो। समझ में आई बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा आपने और सुना होगा, लिखा हुआ है हेल्प दी पुअर, पढ़ा है ना, हमेशा देखा होगा फ्रेज के रूप में, हेल्प दी पुअर, मतलब ये कौन से मूड की बात कर रहे हैं, किसी गरीब की मदद, इंपेरेटिव की बात कर, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे कहा गया, एक और जनरल गवर्नमेंट भी कहती है सेव दी, गवर्नमेंट भी कहती है ना गर्ल चाइल्ड, गवर्नमेंट क्या कहती है, सेव दी गर्ल चाइल्ड, ऐसा सब लोग कहते हैं, करना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, सेव दी गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये किस तरह का मूड हो गया, ये आपका एक प्रकार से इंपरेटिव मूड हो गया। एक बात और भी लेते हैं, ओ गॉड सेव, ओ गॉड सेव, ये भी एक प्रकार से किस तरह का मूड हो गया हमारा, प्रेयर के रूप में। बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड मूड हो गया। इसके बाद आता है थर्ड, बहुत अच्छा टॉपिक है, ओनली 4 मूड्स आर हियर, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे और एंजॉय करते हुए वीडियो को देखिए, जितना एंजॉय करेंगे उतना अच्छा आपको लगेगा, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेरा आप लोगों को कहना सिर्फ ये है कि कोई भी टॉपिक है उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अभी तक आपने वर्ब पढ़ा होगा, लेकिन नेचुरल सी बात है कि वर्ब में हो सकता है अंदर की चीजें भी पढ़ी होंगी, लेकिन उसका क्या नाम है ये नहीं पढ़ा होगा। तो आपने देख लिया, वर्ब देख लिया, वर्ब के काइंड देख लिए, कंजुगेशन ऑफ वर्ब देख लिया, और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, मूड ऑफ वर्ब्स देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड काइंड की। तो जो थर्ड काइंड होता है वो आपका होता है, किस रूप में आप ले सकते हैं, सबजंक्टिव मूड। क्या बोलते हैं, सबजंक्टिव मूड, JUNCTIVE, सबजंक्टिव। सबजंक्टिव मूड को हिंदी में हम बोलते हैं संभावना। संभावना समझ रहे हैं ना, इट मे रेन, वर्षा हो सकती है, समझ रहे हैं बात को। इट इज नॉट क्वाइट कंफर्म, ही कैन डू हिज वर्क प्रॉपरली, वह अपना काम कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, दिस इज व्हाट इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब ये कह सकते हैं आपकी संभावना की हम बात कर रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटी, जिसको कह सकते हैं, एक वर्ड होता है ना पॉसिबिलिटी। इट मे रेन, यू मे विन द रेस, तुम रेस, कैन नहीं लगाएंगे हम लोग, कैन फैक्ट वाला हो जाता है, मे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ही मे विन द रेस, वह इस रेस को जीत सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अ वर्ब व्हिच शोज, अ वर्ब which shows, a verb which shows supposition condition, POSS, देखने में कोई बुराई नहीं, पर कंफर्म करना चाहिए, बजाय कि मैं आपको गलत पढ़ाऊं, उससे बेटर है कि मैं एक बार कंफर्म हो जाऊं। A verb which shows supposition
सपोजिशन, कंडीशन, विश और पर्पस, ऐसा कर लीजिए, विश और पर्पस, PURPOSE, is known as a JUN subjunctive mood। सबजेक्टिव मूड मतलब कि एक ऐसा मूड जिसमें सपोजिशन कंडीशन हो। सपोजिशन मतलब होता है कि सपोज दैट, उदाहरण के लिए ये मान लो, अरे अंडरस्टैंडिंग ना, मान लो, तो ये मान लो वाली कंडीशन है, ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा, सब्जेक्टिव मूड कहलाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं इसका और उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। एज, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या कहता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त, ऐसा बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट प्रेयर। हम यहाँ पर सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो वर्ब है ये कह रहा है कि भगवान का तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, वो ये नहीं कह रहा है कि फैक्ट ही है, होना ही होना है, सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है। और क्या कर सकते हैं, वही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ही मे विन द रेस इफ he runs fast। देखिए, he may win the race, वह रेस जीत सकता है, if he runs fast, यदि वह तेज दौड़ता है। बात समझ में आई, ये हमारा कौन सा मूड हो गया, सब्जेक्टिव मूड हो गया। आपका कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए। अब जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए, सब्जेक्टिव मूड कंडीशन बता दिया, सपोजिशन कंडीशन है, विश है, पर्पस है। अब आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्पस की पावर जानना है या किसी और के बारे में जानना है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डाल दीजिए। मैं जैसे टाइम लगेगा मैं आपको उसका उसी समय कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट और फोर्थ पॉइंट है, इसमें फोर्थ टाइप के रूप में आप कह सकते हैं, बहुत छोटा सा है, उसमें कुछ अलग से नहीं है, उसको देख लीजिए और उसके साथ में ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगा। लास्ट जो मूड होता है वो होता है इन्फिनिटिव मूड। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, इन्फिनिटिव मूड। इन्फिनिटिव समझ रहे हैं, इन्फिनिटिव मतलब कि एक प्रकार से बोल रहा है जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है, दैट इज व्हाट, अनिश्चित। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, और वर्ब किसके अंदर आता है, वर्ब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है, मैं आपको आज एक नई चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, खासकर वो स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है। दिस इज कॉल्ड सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आई बात, नहीं आई, फिर से रिपीट करता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक बार जीरेंट की चर्चा की थी, बताया भी था, आज फिर बता रहा हूं इसमें। इसके बाद अभी एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, उसका नाम होगा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ ही रहे हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। जब आप डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें 3 काइंड्स आएंगे, कौन कौन से, इन्फिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। ठीक है, फिलहाल एक छोटा सा रूप है इन्फिनिटिव का यहाँ पर, जो आज हम यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। मतलब वर्ब का एक और नया मूड आपको देखने को मिलेगा। कैसे नया मूड देखने को मिलेगा, कई बार ऐसा होता है ना कि जब एक वर्ब है और उसके साथ दूसरी वर्ब भी आता है, तो वो वहां पर किस रूप में प्रयोग हो रहा है, इन्फिनिटिव के रूप में। कैसे, समझ लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि देख लेंगे तो इजी वे पे आपको समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन में इसमें एक्चुअली कुछ नहीं है, मैं आपको इसका फॉर्मूला ही बताता हूं। इसमें क्या होता है,
फॉर्मूला ऐसे कर लीजिए फॉर्मूला के रूप में 2 प्लस मीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसको चाहे तो आप हिंदी से लिख लीजिए कि क्या लिख सकते हैं इसमें आप, जब किसी वर्ब को टू लगाया जावे तो वह इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। जब किसी वर्ब में टू लगाया जाए तो वह क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है एप्पल्स आर स्वीट टू ईट। एप्पल्स आर स्वीट टू ईट। यदि मैं बात कहूं कि एप्पल्स आर स्वीट, सेब मीठे हैं, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। बट साथ में ये भी कह रहा है कि एप्पल्स आर स्वीट टू ईट, खाने में भी, खाने के लिए वो क्या है, मीठे हैं। बात समझ में आ रही है। वर्ब के पहले जब आप टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसी में एक और चीज कही जाए, दिस स्टोरी इज गुड टू रीड। दिस स्टोरी इज गुड टू रीड। ये जो स्टोरी है अच्छी है पढ़ने में ये स्टोरी अच्छी है। ठीक है, तो ये कौन सा मूड हो गया, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव मूड। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और इसके साथ में हमारा जो वर्ब का टॉपिक है वो अनलॉक हो चुका है, पूरी तरह से ओपन हो चुका है। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने आप को एकदम फ्री समझिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको आप हमारे साथ शेयर करिए। यदि हमें लगता है कि उनका जवाब हमें उसी समय देना चाहिए, उसी समय आपके पास वो जवाब पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखा। प्लीज, ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, कोविड-19 टाइम चल रहा है, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और भारत सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों का समय समय पर पालन जरूर करें। घर से बाहर जब भी निकलें प्लीज मास्क का यूज करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड डे।